नागपंचमी पूजा के एक दिन पहले का ये ब्लॉग है, यानी थर्सडे का। थर्सडे की मैं तैयारी कर रही हूँ। नेक्स्ट दिन की पूजा की तैयारी है, जो हमारे यहाँ सावन के मास के दिन मनाई जाती है, सावन मास में मनाई जाती है। तो ये नागपंचमी पूजा की नहीं है। तो हमारे यहाँ रात के उठ के 3 बजे पूजा की जाती है। तो उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ और सब पूजा का भी सारा सामान को इकट्ठा मैं कर ली हूँ कि सुबह की जल्दी होती है, क्योंकि सुबह खाना पीना भी बनाना होता है। और ये मॉर्निंग का टाइम का है, यानी फ्राइडे की सुबह 3 बजे की। तो 3 बजे सबसे पहले मॉर्निंग में उठते के साथ मैं झाड़ू लगाई हूँ। अभी सभी लोग हमारे यहाँ सो रहे हैं, तो पहले सिर्फ पूजा कमरे में लगाऊंगी या किचन में, क्योंकि किचन में खाना बनाना है। और पूजा कमरे और आधा मैं बरामदे में भी डाल दी हूँ झाड़ू, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी काम करनी है। हमारी जेठानी उठ गई है, तो वो अपना खाना वगैरह बना रही है, जैसे गुलगुला है, ठेकुआ है, पूरी है, ये सब बनती है। तो वो अपना उठ के बना रही है। अब मैं अपनी सफाई करके नहाने के बाद मैं बनाऊंगी कढ़ी चावल। ये सावन में हमारे यहाँ होता है, ये पूजा की जाती है। तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए एक नए ब्लॉग के साथ शुरुआत करते हैं। हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और फुल वॉच कीजिएगा। हो सके तो आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती सकती हूँ कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ कमी हो तो फिर आप लोग बताइए। कोशिश यही रहता है कि मैं अच्छे से अच्छे ब्लॉग बनाऊं, पर शायद लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं क्या, कि मेरे ब्लॉग को कोई सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं और ना कोई लोग सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करके फिर हट जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी नए ब्लॉग में। तो मेरा झाड़ू और पोछा हो चुका है और किचन में मैं पोछा लगा दूंगी। पूरा कोना कोनी हटा के मैं पोछा लगा रही हूँ। ऐसे रात में एक बार मैं झाड़ू तो मार दी थी खाना वाना बनने के बाद, फिर मैं सुबह का जो मॉर्निंग का होता है, और सभी कमरा हमारा इसी तरह से है। अब मैं ब्रश कर रही हूँ। तो ब्रश करने के बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो फ्रेश व्रेश होने के बाद मैं जल्दी से नहा लेती हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाना है। और देखिए मेरा आँख के अंदर सोया सोया सा लग रहा है और सभी लोग सो रहे हैं अभी तक। जैसे मुझे ये आदत तो है नहीं सुबह की जल्दी उठने की। तो नहा धुला के मैं फ्रेश होके आ चुकी हूँ। अब सिंदूर लगा के मैं जाऊँगी अब पूजा करने की, खाना बनाने के लिए। और देखिए बच्चे सो रहे हैं। तो रात को ही मैं किचन साफ करके रख दी थी, पूरा क्लीन वगैरह हो चुका था। और जो बर्तन एक्स्ट्रा थे हटा दिए थे। तो सबसे पहले हम पूजा के बर्तन धुल के रख लेते हैं, क्योंकि खाना बनाने के बाद फिर उसके बाद पूजा करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ यही होती है कि सुबह के 4 बजे या 4:30 बजे, जो कौवा बोलने के पहले पूजा कर लिया जाता है। ये नागपंचमी पूजा नहीं होती है, ये हमारे कुल देवता जो भी देवी देवताओं की जो भी होगा उसकी पूजा होती है। तो ये मैं हर सावन में ये मैं पूजा की जाती है। तो मैं जेठानी के यहाँ जाके यहीं पूजा करूँगी। तो वो अब मैं जैसे कि पुआ पूरी वो ठेकुआ वगैरह बनाती है, तो मैं कढ़ी चावल बना लेती हूँ। तो फिर वो हमको देती है, मैं उनको लोग को सभी लोग का खाना बनाती हूँ, तो वो हमको देती है। और रात को मैं दही जमाने के लिए रख दी थी, तो हमारा दही भी जम चुका है। दही पहले का रखा था, लेकिन मैंने ताज़ा फ्रेश दही बनाया है। और यह दिन लहसुन बिना प्याज का खाना बनेगा। तो ये में कढ़ी चाय और 5 तरह की सब्ज़ी हम बनाएंगे। जो ये खाना हम लोग बनाएंगे, तो ये बासी इसको खाना बोलते हैं। यही पूरा दिन हमारे यहाँ खाना चलेगा। पहले तो ऐसा था कि आग भी नहीं जलती थी, लेकिन अब हम लोग आग वगैरह जला लेते हैं दोबारा। पहले था कि जो खाना बन गया तो शाम या दोपहर के बाद ही चूल्हा जलाया जाएगा और सभी लोग यही खाना खाएंगे। इस दिन
कढ़ी, चावल और 5 तरह की सब्ज़ी बनती है। मैं बेसन ले ली हूँ और उसमें हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दिए हैं और हींग डाल देंगे। आज बिना लहसुन प्याज का बनेगा तो उसमें लहसुन नहीं डालना है। और कढ़ाई भी बैठा देती हूँ, तो कढ़ाई जब तक गर्म होगा तब तक मैं अच्छी तरह से इसको फेंट लेंगे पकौड़ी के लिए। तो थोड़ा सा मैं इसमें हल्का सा बेकिंग सोडा भी डाल दी, जिससे ये अच्छा सा फ्लफी हो जाता है और काफ़ी सॉफ्ट भी बनता है। तो मैं जब भी बनाती हूँ पकौड़ी तो उसमें थोड़ा सा सोडा डाल देती हूँ। ज़्यादा मैं फेंटती नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा देर तक फेंटे। और देखिए कितनी अच्छी सी पकौड़ी बन गई है। कढ़ाई अगर गर्म हो तो बहुत अच्छा से निकल जाता है। तो हम लोग भी ज़्यादा पकौड़ी नहीं खाते, हमारी जेठानी के यहाँ खाते हैं लोग सब है। तो मैं ज़्यादा ऐसे भी अपने लिए बनाती हूँ तो ज़्यादा पकौड़ियाँ नहीं डालती हूँ। और ना मैं ज़्यादा कढ़ी बनाती हूँ, थोड़ा सा मैं कढ़ी बनाती हूँ, लेकिन उस कढ़ी में भी बच जाता है। तो मुझे तो कढ़ी या चावल बहुत पसंद है, पर बच्चों लोग नहीं खा पाते हैं। तो सब कुछ घोल घाल के कुकर में बैठा दिए है। जब तक इधर एक कढ़ी बनेगी, इधर मैं सब्जी छौंक ले लेती हूँ। तो आज 5 तरह की सब्ज़ी बनने वाली है। तो मैं बैंगन आलू बनाऊँगी और उसी में थोड़ा थोड़ा हर सब्ज़ी को डाल देंगे। बस 5 तरह की हो जाना चाहिए। इसी तरह से हम लोग बनाते आ रहे थे। मैं उसी तरह से बना रही हूँ, क्योंकि सास हमारी इसी तरह से बताती थी, तो मैं उसी की तरह से आज भी बना रही हूँ। तो कढ़ी तैयार हो गया है और जब तक मैं इसमें छौंका लगा देती हूँ तो इसमें मैं कड़ी पत्ता था, मिर्चा था और राई थी, पीली राई थी, तो उसको तड़का लगा देते हैं। सब्ज़ी भी हमारा बन के तैयार हो गया है। चावल है नहीं तो मैं चावल नहीं बनाऊँगी। तो चावल मैं अब बनाऊँगी सुबह में 12 बजे के बाद बनाएंगे चावल, ताकि क्योंकि जेठानी पूड़ी वगैरह बनाएगी तो उसी को हम लोग खाना खा लेंगे, नाश्ता में उसी को कर लेंगे। फिर 12 बजे जब बच जाएगा तो फिर हम चावल बनाएंगे। तो जब तक चावल भी आ जाएगा हमारा तो बेटे से चावल भी मंगवा लेंगे, क्योंकि चावल वाला को बोल दिया गया है तो वो दे देगा। तो और थोड़ा बहुत अभी किचन को क्लीन कर देते हैं, क्योंकि हमको लेट हो रही है। तो हल्का फुल्का मैं क्लीन कर देती हूँ। और टाइम हो चुका है, करीब 4:30 बज रहे होंगे। मैं अभी देखी नहीं थी। हाँ, तब जाके देखी थी तो 4:30 बज रहे थे। और जब तक धीमी आंच पर दूध भी बैठा दी हूँ, क्योंकि आजकल दूध भी थोड़ा सा छोड़ दो तो फटने लगते हैं, फट जाते हैं। तो मेरे साथ तो ये अक्सर होता है। तो यही मैं ग्रीन वाली साड़ी निकाली हूँ। मैं अक्सर इसमें सावन में यही ग्रीन साड़ी मैं पहनती हूँ, क्योंकि सावन का समय रहता है तो लगता है कि चलो ग्रीन पहन लिया जाए। घर की पूजा करने के बाद फिर मंदिर में जाएंगे पूजा करने के लिए। तो लेकिन हम तैयार हो चुके हैं और सभी अभी मेरे यहाँ सभी लोग सो रहे हैं। और मैं थोड़ा सा लाइट जला के, इस कमरे में मेरा छोटा बेटा सो रहा है और सभी लोग सो रहे हैं। तब बड़ा बेटा भी सो रहा है, हस्बैंड भी सो रहे हैं। जब तक मैं पूजा पाठ करके आऊँगी तभी लोग उठेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 7-7:30 पहले कोई उठता ही नहीं है। शायद मैं भी यही उठती हूँ, क्योंकि जब बच्चे का भी स्कूल वगैरह नहीं रहता है तो मैं ही उठती हूँ। अभी तो मुझे जाना जब रहता था पार्क में तो मैं उठ जाती थी 5 बजे, लेकिन इधर मैं जा भी नहीं रही हूँ। काफ़ी दिन से मेरा छूटा भी है तो मैं जा भी नहीं रही हूँ। और आप पूजा पाठ में तो आलता लगाना ज़रूरी होता है। और इस देवी की जो पूजा होती है तो इसमें हम लोग आलता वगैरह ज़रूर लगाते हैं, भले कोई और पूजा में छूट जाए। लेकिन तीज हो गया, जितिया हो गया, ये सब चीज़ में होता है तो आलता ज़रूर ध्यान से लगा लेते हैं, क्योंकि हम लोग कौवा बोलने के पहले पूजा किया करना है। इसी वजह से मैं जल्दी अपना काम भी कर रही हूँ। अब मैं ये वीडियो काफ़ी फॉरवर्ड में रखी हूँ, कि मैं इतना जल्दी नहीं कर रहे थे, पर इस वीडियो को मैंने तेज़ फॉरवर्ड करके रख दिया है। और हाथ में भी काफ़ी आलते लग गए थे, क्योंकि जल्दी का काम जानते कि क्या होती है। तो मैं जैसे ही आलता निकाली तो मेरे हाथ में लग गए थे। तो जैसे भी हुआ मैं कॉटन से लेके लगा ली हूँ। तो लीजिए, और ये केला है, लड्डू है। तो 1 दर्जन केला है और आधा किलो मैंने लड्डू मंगवाया है। तो मैं अब ऊपर आ गई हूँ अपनी जेठानी के घर में, यहीं पर पूजा होगी।
तो हाथ का छाप दे रही हैं। तो हल्दी से हाथ का छाप दिया जाता है, क्योंकि देवी की पूजा में ये सब होती है। किसी के यहाँ ये पूजा सावन में होता है, तो किसी के यहाँ ये अप्रैल के अष्टमी नवमी वाले दिन ही मनाई जाती है। तो हम लोग के ये पूजा सावन में होता है। ये शीतला माता की पूजा इसको बोलते हैं, तो हम लोग देवी की पूजा बोलते हैं। तो ये नया साड़ी को इसी तरह से बना दिया जाता है और उसमें बिंदी लगाया जाता है। और यहाँ से पूजा करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे मंदिर। तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा और फुल वॉच कीजिएगा और आगे देखते रहिएगा कि हम आगे कैसा क्या क्या करते हैं और किस ढंग से हम लोग पूजा करते हैं। तो ये देखिए, उन्होंने पूरी बनाया था, तो पूरी के साथ गुलगुल्ला है, ठेकुआ है और कसार और चना। तो ये 7 देवी की पूजा रखेंगी, 7 देवी की तरह। तो मैं पूरी नहीं बनाती हूँ, तो इसी वजह से मैं लड्डू अकेला ले लेती हूँ और दोनों लोग एक साथ ही इसी में आके पूजा करते हैं। तो मैंने भी चढ़ा दिया है और मैं भी अब आरती कर रही हूँ। तो केला और लड्डू चढ़ा दिए हैं और श्रृंगार का सामान भी मैंने चढ़ा दिया है और दिया बाती भी हो गई है, आरती हो गया है। अब यहाँ की पूजा ख़त्म हो चुकी है। अब मंदिर हम लोग जाएंगे। तो हमारी जेठानी भी अपनी मंदिर की आरती कर रही है, दिया जला रही हैं। तो हमारी जेठानी का ये मंदिर है, हमारा मंदिर नीचे है। तो अपनी मंदिर की आरती वगैरह भगवान की दिया बाती कर दे रही है। कहीं बस थोड़ा सा आप लोग के लिए मैं क्लिप ले रही हूँ, तो चलिए आप लोग के साथ शेयर करेंगे। रूटीन में यही तो होता ही है कि कुछ थोड़ा बहुत भी अपने घर के रूटीन शेयर करेंगे। तो हम दोनों मिलके और उसकी बहू भी आ गई हैं। अब पूजा पाठ में वीडियो बनाने में बड़ा मुश्किल होता है, मेरे से तो यही होती है। देखिए कितनी सुबह का टाइम है, करीब बज रहे होंगे 6 या 5:30 हो रहे होंगे, क्योंकि टाइम मुझे याद नहीं है, मैंने देखा नहीं है। पूजा करने के बाद फिर ये हमारे घर के पीछे है, काफ़ी यहाँ खाली रहता है, तो यहीं पर हम लोग कूड़ा वगैरह फेंक देते हैं। पीछे का पूरा व्यू था। तो उनका पूजा पाठ होने के बाद फिर मैं अपना नीचे चली आई थी। तो उन्होंने कहा कि बारिश बहुत तेज़ी से होने लगी थी, तो हम लोग सोचे थे कि थोड़ा रुक के जाएंगे मंदिर, क्योंकि ऐसे तो हम लोग 6 बजे निकल जाते हैं, लेकिन अब बारिश बहुत तेज़ हो रही है, इसी वजह से रुक के हम लोग जाएंगे। जब बारिश छूट जाएगी तब तक मैं अपने पूजे कमरे की पूजा कर लेती हूँ, अपने घर की पूजा कर लेती हूँ। तो इनको भी मैंने लड्डू और केले का भोग लगा दी हूँ और थोड़ा लड्डू मैंने रख लिया था कि मंदिर जाएंगे तो वहाँ भी पूजा पाठ करना होगा, तो वहाँ भी लड्डू और केला चढ़ाना होगा। तो लीजिए, हमारी पूजा हो गई चुकी है। और यहाँ पर सारे हम पीछे अपने कपड़े वगैरह यहाँ टांगते, जो भगवान जी का माला वगैरह होता है तो वहाँ टांग देते हैं। तो मंदिर आ गए थे पानी छूटने के बाद। अब पानी जब छूटा है तो कितना सारा कचरा भर गया था, पूरा पानी जाम था। तो फिर अपने छोटे बड़े वालों बेटों को बुलाए हैं, फिर उन्होंने हम दोनों लोग को गाड़ी से छोड़ दिया है, क्योंकि सुबह सुबह पूजा करना है। अब पानी के अंदर से हिल के जाना मेरे बस की बात नहीं थी, गंदे संदे नाली के पानी होते हैं। और ये काली जी का मंदिर है, मैं पूजा कर ली थी। तो अपनी जेठानी में अपनी कर रही है पूजा और सारे जगह हमने पूजा की है। तो आज थी नाग पंचमी पूजा, तो फिर हम लोगों ने फिर शिव जी का भी दूध का अभिषेक किया था। तो यहाँ शंकर जी की भी है, राधा कृष्ण का भी है। तो ये राधा कृष्ण का मंदिर है, काफ़ी बड़ा जगह इलाके में ये मंदिर बना हुआ है। तो शंकर जी का भी है। तो मैं हर शनिवार को यहीं पे आती हूँ। अब तो मेरा आना कम हो गया है, लेकिन पहले तो मैं रेगुलर आती थी। मैं जब कोरोना नहीं था तब मैं पहले रेगुलर में हर शनिवार को आके दिया जलाती थी, क्योंकि यहाँ शनि देव का भी मंदिर है। तो फिर यहाँ पर आके मैं सभी जगह दिया बाती करती थी। तो एक थोड़ा हो जाता था कि थोड़ा टहलना भी हो जाता था, और शाम की संध्या का जो शनि देव का दिया जलाया जाता वो भी जलाती थी।
यहाँ काफ़ी लोग ऐसे ही करते हैं। तो ये सब होने के बाद ये दोपहर का टाइम का है, तो मैं अपने करीब वही 11 बजे का, तो बेटा भी नाश्ता कर ले, मैं नाश्ता कर ली थी। तो बेटा को मैं नाश्ता दी थी क्योंकि मेरा बेटा थोड़ा नहा धुला के थोड़ा लेट से आया था, तो मैंने उसको लेट से थोड़ा नाश्ता दी और मैं कर ली थी 10 बजे नाश्ता। और ये दोपहर का टाइम में कढ़ी चावल सब्जी है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा।